क्राइम ब्रांच ने मर्डर में शामिल 4 आरोपियों की पहचान करने का दावा किया है। चौथे आरोपी की पहचान की गई है जिशान अख्तर के रूप में। और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार बताया गया है। वो यूपी के बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया यह भी गया कि 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के ही रहने वाले हैं, जबकि एक शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि बहुत जल्द तीसरे शूटर की गिरफ्तारी भी हो सकती है और ऐसे में 2 शूटर्स को मौके से बिल्कुल सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आज शिवा है, उसकी माँ मेरे साथ है, वो बताएंगे कि कब इनका बेटा बॉम्बे गया था, क्या काम करने गया था। उनकी माँ मेरे साथ है, आप बताइए। भैया पूना गए हैं, हरीश नाम के लड़का थे, भंगार के काम करे और भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत हूँ। आज आपको क्या जानकारी मिली? आज जानकारी यूँ मिला, मतलब हम सोए जागिन द्वारा बहारित रहा तो गाँव के एक लड़का बात करत रहा है, तो इनका हमरे यहाँ आदमी बलाई कहीं सियाँ गए तो वही बुलावे लागे, बतावे लागे। और हम भैया बीपी के मनाई हैं, तो हमसे कोई डायरेक्ट नहीं बताए। वही बताएं कि तुम्हारा लड़का अरे मर्डर में है, मतलब ये मेरा भवा है, तो यू हो गवा है, तो मतलब अरे वो होगा। इससे पहले भी बहराइच में कभी उसने कोई कांड किया था? कोई पुलिस नहीं पकड़ी, ना कोई कांड किया। कितने बच्चे हैं आपके? 6। कब गया था बम्बई? 2 महीना भाई गवा रहा, जैन पूना कबाड़ के काम करेंगे राहत रहा, तो कहीं नम्मा चले जाए तो हम चले जाए। तबीयत आज क्या सुना आपने? आज जब पुलिस आई है तब हम जान पावा, हम नहीं जाना, ना हम मोबाइल चलाई पाई, ना हमरे मोबाइल है, ना हमरे कहाँ जाए टीवी देखे कोई क्या। तब पुलिस आवा, लिखित पढ़े से तब बताई से तब पुलिस किसी को पकड़ के ले गई है? कोई नहीं ले गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी गुरमेल से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि साल 2019 में चचेरे भाई की हत्या के मामले में कैथल जेल में बंद था और उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वो मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उनके संबंध बने। बताया जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आ गया था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी और इस पूरे मामले में अब लगातार पड़ताल पूछताछ आगे बढ़ती चली जा रही है। गुरमेल के बारे में ये एक बेहद अहम खबर भी, जहां 2 आरोपी यूपी के बहराइच के बताए जा रहे हैं, वहीं तीसरा आरोपी कैथल का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि अपने चचेरे भाई की हत्या में जेल गया था और यहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। मैं मौजूद हूं मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्यारोपी के घर गुरमेल, ये उसका घर है, आप देख सकते हैं। और ये घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और परिवार के लोग बैठे हुए हैं। परिवार के लोग चिंतित हैं कि यहाँ पर गुरमेल कई सालों से नहीं हैं। उनके बुजुर्ग जो परिवार के लोग हैं वो बैठे, उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी। नमस्कार माता जी, कुछ पता चला गुरमेल के बारे में? आज पता चला क्या कुछ कर बैठा है वो? आज आए थे ना, बताया माना ने बेरा था उसका। हाँ। मैं के कर रखा के ना कर रखा उसने हो गया था। 4 दिन ने गए ना उसके कोई फोन आए, ना कोई हमारी बात हुई, ना माना कड़ी मिलिया, ना मारा तीज ना नी तुहार ना नी मारा नहीं आया। वो माना करा रखा घर तक भेजा खल। अच्छा। हाँ, चाहो कड़ी जाओ, कड़ी मरो, कोई मारो। हम उसके कोई रवादार नहीं। अच्छा, कोई सुख दुख में आता नहीं था? ना, कदे नहीं आवे था। अच्छा। हाँ, उसने भाई मारा था, उसके गला होता, उसने जेल का टकाया हो 4। इन्हें भी नहीं पता कि गुरमेल ने इतना बड़ा कांड किया होगा, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की होगी। अभी तक बात की जाए, हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी या एसटीएफ की टीम इनके घर पर नहीं पहुंची है, मगर कहीं ना कहीं गांव, पूरी तरह से गांव के लोगों को पता चल चुका है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी नरड़ गांव कैथल जिले का रहने वाला गुरमेल है, जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए शूटरों ने अपना कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉरेंस के साथी रोहित गोदारा ने ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा लॉरेंस गैंग के निशाने पर होगा और इसीलिए
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। तारीख 12 अक्टूबर, समय रात 9:15 से 9:30 बजे, जगह बांद्रा ईस्ट, मुंबई। बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 से 9:30 के बीच जब वो अपने घर निकल रहे थे, तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। मैं तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शक था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा इस जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पे पैदल जाके उनको उस स्पॉट पे पहुँचना था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे ही एंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियां चली हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो, क्योंकि पिछले साल ही न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने दावा किया था कि जो सलमान खान का करीबी है वो उनका दुश्मन है। यानी एक ऐलान था कि सलमान खान के दोस्त लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल पर हमला हुआ था। सिंगर एपी ढिल्लो पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था और ये दोनों सिंगर सलमान खान के करीबी हैं। सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल अप्रैल के महीने में फायरिंग की थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार सलमान खान को मारने की साजिश की है और इस बीच में सलमान के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी शामिल है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक और एंगल है जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें बिल्डर लॉबी पर शक है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि ये सुपारी किस गैंग को दी गई थी। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं?
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच में जुटी है। साथ में केंद्रीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर एक्सक्लूसिव कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। हमारी टीम ने इस केस से जुड़ी 5 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है जो इस केस की इनसाइड स्टोरी को बयां करती है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया पर रोहित गोदारा ने कहा था कि सलमान खान के दोस्त भी निशाने पर हैं और वहीं 3 नहीं 4 शूटर, चौथा शूटर फोन पर बाकी 3 शूटरों से जुड़ा हुआ था। तो वहीं 2 महीने से रेकी भी इस पूरे मामले में की जा रही थी। सुपारी देने वाले 2 लोगों की पहचान भी की गई है। स्लम रीडेवलपमेंट के विरोध की वजह से भी बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी गई होगी, यह आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं मर्डर के 4 एंगल सामने आ रहे हैं। सलमान खान से दोस्ती, अंडरवर्ल्ड का हाथ, राजनीतिक रंजिश या फिर ये बिजनेस राइवलरी यानी बिल्डर लॉबी।